Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dakshta and I manifest that together we all grow bigger, better and an inch closer to being high on जिंदगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वाला वीडियो होने वाला है एक रिएक्शन वीडियो। तो आप ना सबसे पहले इन सर की बात जरा सुन लीजिए। मामा ऐसी होनी चाहिए कि किताबों में प्यार करे। आप जो मामा बहना सब बैठी हो, आपने बात पर गौर करना चाहिए। दुनिया इंस्टाग्राम में बारे भी है, दुनिया का जेबर देखने बारे भी है। मैं हमेशा अच्छा करूं, मैं लास्ट पीढ़ी बच्चा जगह मामा इंस्टाग्राम कौन चलावे। और आप जितनी पोशाक वाला बैठे हो, आप मन्नत लागे सारे दिन मोबाइल पर वही देखी जाए, किसा किसा नया गहना है, किसी किसी नई पोशाक आई भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। काबरान थारे पर ज्यादा जिम्मेदारी है। पुरुष इतनी जिम्मेदारी कभी उठाई को नहीं, लुगाया की उठाई आपने ज्यादा जिम्मेदारी। मैं हमेशा अच्छा करूं, पुरुष अंग्रेजा सौ पहला फॉलो करया। मैं सारा साइड में पेंट में आ रहा थे यो जबकि कपड़ा ने बचा रखे हो, संस्कृति ने बचा रखे। मैं तो आधा अंग्रेज हो जाए। तो आप उस पहला है कि आप यदि टाबरान बतासे हो, इसी कहानियां बतासे हो, इसी बातें बतासे हो, आप पढ़ो। आप पढ़ो तो टाबरान और पढ़ाने में कामयाब हो। आप जब आपको ध्यान दूसरी चीजें हम लगाती हो, वो आ चीजें हम लगाते हो, तो आप ज्यादा कामयाब हो पाओगा। तो मैंने ना इन सर को मोस्टली कोचिंग में पढ़ाते हुए देखा है, तो मुझे लगा था अगर मुझे किसी ने इनकी वीडियो फॉरवर्ड की है तो डेफिनेटली इसमें कोई एसेंस होगा, कोई नई बात होगी, कुछ मोटिवेट कर देंगे यूथ को, कुछ ऐसा बोल देंगे कि बस शायद मैं स्टोरी पे लगा दूं। बट टू माय सरप्राइज इन्होंने पता नहीं क्या ही बोल दिया। और प्लीज अगर आपको लगता है कि ये सही था तो यू डेफिनेटली नीड टू वॉच दिस वीडियो। पॉइंट बाय पॉइंट हम इस वीडियो को बाइफरकेट करेंगे और एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज इन सर ने ये बोली है कि माओ को ऐसा होना चाहिए जो किताबों से प्यार करे। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विथ हिम। माओ को क्या, हर किसी को ऐसा होना चाहिए जो किताबों से प्यार करे, क्योंकि किताबें आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो हर किसी को ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये तो बात एकदम सही है, लेकिन ये बात इस डायरेक्शन में मेरे हिसाब से जानी चाहिए थी जहां पे ये बोला जाए कि आप किताबों से प्यार करो, बुक्स पढ़ के अपने आप को अपलिफ्ट करो और खुद की वैल्यू को समझो, अपना टैलेंट निकालो बाहर और कैसे भी करके इस दुनिया को ये दिखा दो कि आप एक अलग इंडिविजुअल हो। राइट। तो किताबें पढ़ के अगर इंसान सेल्फ ग्रोथ कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है, लाइफ में जो है ना आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। तो वो चीज की जगह ये जो डिस्कशन है किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो किताबें पढ़ो और क्या नहीं करना है, इंस्टाग्राम। क्योंकि अगला उन्होंने ये बोला है कि दुनिया इंस्टाग्राम से बाहर भी है, माओ और बहनों को बोला है कि दुनिया इंस्टाग्राम से बाहर भी है। तो एक्सक्यूज मी, मैं एक चीज आपको बताती हूँ। जो हमारे मदर के टाइम की लेडीज हैं वो घरों से बाहर नहीं निकली, है ना। मोस्टली की बात कर रही हूँ मैं। तो जो घर से बाहर नहीं निकली तो उन्होंने दुनिया नहीं देखी। तो उन्होंने दुनिया इन द सेंस कि चार लोगों से नहीं मिली, चार ने चीजें नहीं समझी, दुनिया में क्या चल रहा है उन्होंने देखा नहीं, तो उनको मैनिपुलेट करना आसान था। तो यही वो चीज है, इंस्टाग्राम की वो चीज है जिसने उनको घर बैठे ये बताया कि दुनिया में चल क्या रहा है। मतलब आज की लड़कियां जो अपनी जॉब कर रही हैं वो तो वैसे भी चार लोगों से मिलकर अपना नॉलेज बढ़ा लेती हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लेती हैं। लेकिन जो मदर्स बाहर नहीं जा पा रही हैं, फिर भी उनको पता चल रहा है कि क्या फ्रॉड चल रहा है, क्या खेल चल रहा है, क्या पागल बनाया जा रहा है, तो वो इस चार दीवारी में रह के भी इंस्टाग्राम की मदद से बहुत एडवांस हो गई हैं। तो प्लीज, तो अगली चीज इन सर ने क्या बोली है कि दुनिया में सिर्फ पोशाक और जेवर ही नहीं है, और भी चीजें हैं। मतलब वो राजस्थानी अटायर की बात करें बेसिकली, तो मतलब कहने का मतलब है आप फैशन में मत रहो ज्यादा। तो मैं ये बात मानती हूँ कि एक लिमिट तक हर चीज अच्छी होती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक सेटबैक है ना वुमेन की लाइफ में, या फिर एक पागल बनाने का तरीका है ना, वो ये है कि उसको सुंदर बोल दो, या फिर उसको मतलब उसकी ब्यूटी, उसकी बॉडी को आप तारीफ कर दो। तो वो अपना एक्चुअल टैलेंट, मतलब ये आपका टैलेंट नहीं है ना, आपकी ब्यूटी, आपकी बॉडी आपका टैलेंट नहीं है। दिस इज द गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन टू यू एंड एवरीवन इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। तो आपको उस पर प्राइड लेने की जरूरत है ही नहीं, है ना। उसके अलावा आप क्या हो, मतलब आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, आप दूसरों से कैसे बिहेव करते हो, आपकी काइंडनेस, आपका प्रोफेशन, आपका तरीका, ये सारी चीजें हैं जो आपको एक इंडिविजुअल बनाती हैं। तो डेफिनेटली इस पे प्राइड करने की जरूरत है। किसी भी चीज में ओवर द टाइम उलझना सही नहीं है। ब्यूटी से बाहर निकल के अपनी वैल्यू समझने की डेफिनेटली हर इंसान को जरूरत है, और मेल्स को भी जरूरत है इस चीज में। तो मतलब जो मेल्स जिम जा रहे हैं वो खुद की बॉडी में इतना माचो बने हुए हैं, खुद को पता नहीं क्या ही मर्द समझ रहे हैं, डिफरेंट अल्फा लेवल का, कि उनको बेसिक चीजें, बेसिक काइंडनेस, बेसिक तमीज समझ में ही नहीं आ रही है। तो हर किसी को अपनी बॉडी से बाहर निकल के
खुद को एक्सप्लोर करने की और एक इंडिविजुअल बनने की डेफिनेटली एक जरूरत है। चौथी चीज उन्होंने क्या बोली है कि एकदम प्राइड लेते हुए बोल रहे हैं कि हम लास्ट पीढ़ी बचे हैं जिनकी मदर्स इंस्टाग्राम नहीं चलाती। तो अगर नहीं चला रही हैं, आप लोग नहीं चलाने दे रहे हो अपनी माओ को कि नहीं मम्मी आप इससे दूर रहना, तो इस पे कोई प्राइड लेने की बात नहीं है। इंस्टाग्राम को क्या इतना बड़ा कल्प्रेट बना दिया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक चीज है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपको अवेयर बना रही है। डेफिनेटली हर जगह पे कुछ अच्छी चीजें होगी, कुछ बुरी चीजें होगी, वो हमारे ऊपर हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं क्या नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इस पे नहीं होना संस्कारी होता है और इस पे होना असंस्कारी होता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। पांचवा पॉइंट ये महाशय बोलते हैं कि औरतों पे ना ज्यादा जिम्मेदारी, पुरुषों ने ना ज्यादा जिम्मेदारी कभी निभाई ही नहीं। तो ये तो मैंने भी अपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था 1-1.5 साल में, कि सच में आदमी बहुत कम जिम्मेदारी उठाते हैं। पर इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। अगर आप एक कुछ पोजीशन पे बैठे हो और कुछ लोगों के सामने बोल रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको यही बोलना चाहिए कि आपकी दोनों की बराबर की जिम्मेदारी, चाहे वो घर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जॉब हो, चाहे फैमिली हो, हर किसी चीज को चलाने की जिम्मेदारी दोनों इंसान की होती है। इसीलिए तो मतलब हम अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, शिव पार्वती का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे दोनों इक्वल ही पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज में। तो इक्वल पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि औरतों ने बाहर निकल के आपको हेल्प करना शुरू कर दिया है। तो प्लीज कृपा करके आप भी उनकी घर में हेल्प करें और दोनों बराबर की हिस्सेदारी दिखाएं, ठीक है। और ये मत बोलें कि आप ज्यादा जिम्मेदारी लें, बस उसको महान बना के एक पेडेस्टल पे बिठा दो ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सको। मतलब सेक्रीफाइसेस को ग्लोरीफाई करके एक्सप्लॉयटेशन कब बंद होगा। अब आ रहा है इस वीडियो का छठा पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा इरिटेट किया जिस पॉइंट ने मुझे, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि औरतों ने ही तो संस्कारों को बचाने की जिम्मेदारी ले रखी है। आप जो सब पोशाक में बैठे हैं, आपने ही थोड़ा बहुत हमारा संस्कार बचा रखे हैं, हमारी संस्कृति को बचा रखा है। अदरवाइज हम आदमी तो शर्ट पैंट पहन के आधे अंग्रेज हो ही चुके हैं, और इस बात पे उनको मिलती है अपलॉज। लाइक कम ऑन, आपने उसकी एक बहुत ही बेसिक सी फ्रीडम, कपड़े पहनने की भी उससे छीन ली संस्कृति के नाम पे, और अब आप बोल रहे हो कि आप संस्कृति बचाओ। नहीं, हमें नहीं बचानी, हमने बहुत साल बचा ली, अब आप बचाओ। आप पहनो धोती, आप पहनो लुंगी, आप पहनो व्हाटएवर जो आपको लगता है कि पहले के टाइम के लोग पहना करते थे, साफा एंड एवरीथिंग, आप बचाओ, अब बहुत हो गया। सो द टेक होम मैसेज ऑफ दिस वीडियो वुड बी कि प्लीज, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ वुमेन सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट देम, उसे कॉल आउट करो, उसे रोको। एंड मेरी एक अपील है सारे यूथ से, बिकॉज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं ना हम लोग, जहाँ पे गलत टाइप के फॉरवर्ड्स जा रहे हैं, वहां पे हमारे पेरेंट्स हैं बहुत एक्टिवली, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो फॉरवर्ड्स उनके पास आ रहे हैं। तो उसके अंदर यही सब बातें फैलाई जा रही हैं। इसीलिए फिर से जो है वो अर्ली मैरिज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और लड़कियों को फोन नहीं देना, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना, लड़कियों की स्कूलिंग, ये सारी चीजें हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो दिस इज आवर रोल। हमारा रोल इसमें यह है कि हम जल्दी से जल्दी इन चीजों को कॉल आउट करें, हमारे पेरेंट्स को सही डायरेक्शन दें, अदरवाइज आने वाली जनरेशन के लिए फिर से प्रॉब्लम होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, because this stuff need to go far. Okay, bye bye.